दोस्तों नमस्कार, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों आज हम एक अपने पेशेंट से मिलवाना चाहते हैं आपको। आप पेशेंट से ही खुद जानिए कि इनको क्या तकलीफ़ थी, कब से थी और यहाँ के इलाज से किस तरह की स्थिति है। तो आइए हम जानते हैं, अपने पेशेंट से मिलवाते हैं। नाम बताइए। तो मेरा तारकेश्वर मिश्रा नाम है। जी जी। मऊ जिला के मैं भुजौटी गांव में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? हम पंडिताई करते हैं, पंडित जी ब्राह्मण का काम। अच्छा, ब्राह्मण। पूजा पाठ, कथा बता, शादी ब्याह सब करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या तकलीफ़ आपको रही है। भैया हमको बहुत तकलीफ थी, करीब 6-7 तकलीफ़ें थी। ठेहुना में दर्द, थोड़ा चलने में सांस फूलती थी, पूजा पाठ करने में दिक्कत, किसी से बात करने में दिक्कत। और तो जब किसी से बात करते थे तो मेरा मन घबराने लगता था, बेचैनी होने लगती थी। अब तो भैया थोड़ा चलने पर सीने में दर्द होने लगता था। अब तो बहुत चल लेता हूँ, 1-2 किलोमीटर तो आराम रहता है। और नहीं तो पहले तो थोड़ा चलने पर तो जब दर्द शुरू होता था तो रुक जाता था। और कथा बाँचने में एक कथा दिन में पूरा नहीं होता था। अब तो 2-3 कथा बाँच लेता हूँ। आराम से बाँच लेते हैं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो घुटने में दर्द था। हाँ। और चलते थे तो सीने में दर्द हो जाता था, रुकना पड़ जाता था, रुकना पड़ता और था। सांस फूलने लगती थी, और किसी से बोलने चालने में बहुत चिड़चिड़ापन और दिक्कत होने लगती थी। मन घबरा रहे। कथा आराम से बाँच नहीं पा रहे थे, दिक्कत होती थी। अरे बहुत दिक्कत भैया। एगो कथा शुद्ध ना बचा रुके के पड़ता 10 मिनट। अब तो दवा से बीच में रुके के पड़ता है। अच्छा अच्छा। अब तो दवा से। अच्छा, अब जैसे 14 मई से आप हमारे इलाज में हैं, और 14 मई से दवा चल रही है। अच्छा, एक चीज़ और हम चाहते हैं कि आप बताएं लोगों को कि आपको पहले हार्ट अटैक हुआ था, और फिर उसके बारे में भी बताइए। तो पहले हुआ था तो हमने लखनऊ गए। लखनऊ से ये कौन से सन में हुआ था? करीब 18 में, 2018 में हार्ट अटैक पड़ गया था। 2000। और ऑपरेशन हुआ, दवा चलाए, और करीब दवा अधिक खाने से मेरा मन घबराने लगा, तो मैंने छोड़ दिया। और फिर दोबारा जब हमको तकलीफ हुआ तो हमने डॉक्टर साहब के पास आए, उनसे दवा। अच्छा, यहाँ के लिए कौन बताया आपको? हमारी बहन एक बलिया में रहती है। अच्छा अच्छा। वही बहन हमको बोली कि आप जाकर भैया उनको श्रीवास्तव जी को दिखाइए, वो गाजीपुर तिरा पर बैठते हैं। अच्छा। तो मैंने आए, और यहाँ से दवा भाई हमारी चल रही है, और हमको बहुत आराम है। और चलने में भी हमको दिक्कत नहीं, 99% हमको आराम है। 99% आराम? 99%, 1% रह गया। आराम से क्या क्या कर लेते हैं? आराम से भैया चल लेता हूँ, और खाना भी मैं बनाता हूँ। अपने ही बर्तन धोना, माजना, हर एक काम। और नहीं तो पहले कुछ नहीं होता था। ठाकुर जी को बनाते हैं, माजते हैं, धोते हैं, भोग लगाते हैं, खाते हैं। कोई अब दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से। अच्छा, पेशाब भी आपको दिक्कत होती थी ना? जैसे आप कहते थे कि हमारा पेशाब रुक नहीं पाता है और बहुत जोर से लग जाता है, मैं जाते जाते में कपड़ा गंदा हो जाता है, और पूजा पाठ में मुझे बहुत दिक्कत आती है। इस तरह का हो रहा था? बताइए क्या हो रहा था। पेशाब लगाने पर यदि थोड़ा सा लेट होने पर कक्षा में 1-2 ठोट हो जाता था। और फिर हमको इससे कुल रोग से हमको अधिक परेशानी थी कि इसको हमेशा कपड़ा बदलना पड़ता था। तो ये तो हमारा पहला रोग, सबसे आराम, सारा रोग मेरा आराम है। कोई हमको दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है कि कितना ठीक हो गए हैं आप अब? भैया हमको तो लगता है कि करीब हमने 99% ठीक हो चुका हूँ। 99%? हाँ, 99%। 3 महीने में काफ़ी अच्छा आराम है। अरे बहुत आराम, बहुत। अरे हम तो इतना बोलिए ना पाते नहीं भैया, 1 ही मिनट के उतर बोला
हमारे हिस्सा सिबा सीना हाफे लगत रहे खूब मजे से। अब तो आधो घंटा 2 घंटा 4 घंटा बोलत नहीं, कोनो परेशानी नहीं किया हम। कथा होता पूजा पाठ कुल आराम से करा लेता नहीं, जजमान लोग सब खुश बा, खूब खुश बा लोग है का। डॉक्टर साहब को बगले में आई रहनी है, एगो ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन करे। अच्छा। तीजिया के दिन। अच्छा अच्छा। हाँ तो हमका खबर ना मिलल। डॉक्टर साहब जो हम वो जजमान से बतौनी के नहीं, हम डॉक्टर साहब के हम बार बार दवा के आई ना। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो दर्शकों, आप हैं ताड़केश्वर मिश्रा जी और आप पुरोहिता ब्राह्मण हैं और यहीं मऊ में रहते हैं और जजमनिका करते हैं और पूजा पाठ कराते हैं लोगों का, कथा और ये सब करते हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और इनको 2018 में हार्ट अटैक पड़ा था और संयोग अच्छा था कि पीजीआई पहुंच गए और ऑपरेशन हो गया, बच गए। लेकिन जो दवा हमारे डॉक्टरों ने, पीजीआई के डॉक्टर ने रिकमेंड किया, कहीं ना कहीं उस दवा को इनको रेगुलर चलाना चाहिए था, लेकिन ये ठीक से दवा को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाए और औंजाहट या घबराहट में या बहुत कई दवाएं होने की वजह से धीरे धीरे जो है छोड़ दिए और इनको ये लगता था कि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि इनको दवाओं को चलाना चाहिए था रेगुलर। इसका दुष्परिणाम ये रहा कि फिर से ब्लॉकेज बढ़ गया और नए ब्लॉकेज बढ़ गए और जिसकी वजह से इनको एंजाइना, हम लोग उसको बोलते हैं, एंजाइना की पूरी एकदम चीज़ें जो है सामने आने लगी और मानो अगर इनका इलाज अगर और लेट हुआ होता तो फिर से इनको री अटैक पड़ सकता था, जिस तरीके की इनकी कंडीशन थी। 14 मई से हमारे संपर्क में हैं और इनका जो घुटने में दर्द हो रहा था, काफ़ी चल नहीं पाते थे, चलने पर इनको सांस फूलना, सीने में भारीपन और दर्द और दबाव महसूस करना, बार बार इनको थोड़े ही दूर पे रुकना पड़ता था, कथा एक भी वाँच नहीं पाते थे जैसा ये बता रहे हैं और यही सारी कंडीशन थी। और पेशाब की समस्या थी, रोक नहीं पाते थे और जिसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। मेरा ये कहना है आपसे कि चाहे हार्ट की ब्लॉकेज की समस्या हो, यानी जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं, जहाँ ऑपरेशन में स्टंट डालने की ज़रूरत पड़ती है, या हार्ट की किसी भी तरह की कोई समस्या हो, चाहे वो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो या आपका वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो या आपको लंबे दिनों से ब्लड प्रेशर की शिकायत रह रही है, शुगर अनियंत्रित रह रहा है और इन वजहों से आपका हार्ट में खराबी आ रहा हो, तो चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे हार्ट अटैक पड़ भी चुका हो, तो जैसा आपने देखा इनका, ऐसी परिस्थितियों में भी होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही अच्छी है। और दवा से आपने देखा ही कि मात्र 3 महीने के अंदर हमारे पेशेंट इतने संतुष्ट हैं कि 99% बता रहे हैं कि आराम है। और अब क्या लगता है मिश्रा जी कि अब कितने दिन में ठीक हो जाएंगे? अरे भैया हमके तो लगा था कि अब 1 महीने में हम ठीक हो जाएंगे, मगर ऊपर वाले की मर्जी, भगवान। चलिए, अच्छी बात है, इनका विश्वास है कि 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह हार्ट का मामला है और ऐसे में ब्लॉकेज को धीरे धीरे ही खोला जा सकता है और समय लगता है इस तरह की चीज़ों में। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी दवा कंटिन्यू रखेंगे, भले आपको आराम हो गया है, लेकिन दवा जब तक मैं ना बंद करूं तब तक नहीं बंद करना है, है ना। आपका ब्लड प्रेशर, हर चीज़ जो है जब तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाएगा और एकदम जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको वो नहीं करना है। और साथ में जो परहेज़ आपको बताई गई है, इनको हमने परहेज़ बताया है, तेल घी चिकनाई एकदम कम खाना है, ना के बराबर खाना है, जो इनके कार्य के विपरीत है ना। मीठा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, ठीक है। तो ये नमक एकदम हल्का खाना है। तो बहुत विपरीत ये काम, कठिन काम है, क्योंकि जजमनिका में आप जानते ही हैं ब्राह्मण की सेवा हम सबका धर्म होता है। तो ऐसे में तो है विपरीत काम, लेकिन अपनी सेहत से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परहेज़ करें साथ साथ और ध्यान से दवाओं का सेवन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हार्ट की जो ब्लॉकेज है वो भी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पुनः आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दर्शकों, मेरा आशय सिर्फ इतना ही था इस वीडियो को शेयर करने का आपसे, कि ऐसी परिस्थितियों में भी आप घबराएं नहीं और होम्योपैथी की शरण में आएँ। यकीन मानिए कि होम्योपैथी में बहुत ही रामबाण और मार्वलस दवाएँ हैं जो आपको पहले ही दिन से आराम दे सकती हैं और बीमारी को पूरी तरह से दूर कर सकती है। बस ये है कि आपको अपने डॉक्टर पे भरोसे के साथ चलना होगा
समय से दवा का सेवन करना होगा और साथ में जितनी भी परहेज़ आपको बताई जा रही है, चाहे वो आपकी लाइफ स्टाइल से हो, चाहे आपके रहन सहन की गड़बड़ी के हो, खान पान की हो, इन सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो यकीन मानिए कि आप मेजर से मेजर बीमारियों से खतरनाक बीमारियों से आपका बचाव हो सकता है और पूरी तरह से निजात मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।